हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए वापस एक अलग सा एंड यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ। एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिवोर्स। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप के डिवोर्स होते हैं। एक कंटेस्टेड डिवोर्स होता है एंड सेकंड इज़ द म्यूचुअल कंसेंट। तो कंटेस्टेड का मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ म्यूचुअल डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिल सके। किसी की ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही हो डिवोर्स की, या तो वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, तो फुल इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली एंड ओनली फॉर यू। तो प्लीज़ उसे एंड तक देखिएगा और समझिएगा ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे। तो सेकेंड चीज़, जब म्यूचुअल कंसेंट से हम डिवोर्स लेते हैं तो दोनों पार्टी एग्री होती है डिवोर्स लेने के लिए। हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। एंड यस, ये वाले डिवोर्स में आप लोग एक ही एडवोकेट रख सकते हो दोनों साइड से। इसके लिए आपको दोनों पार्टी के लिए दो अलग अलग एडवोकेट की नीडेड नहीं है, बिकॉज ये म्यूचुअल कंसेंट है। तो म्यूचुअल कंसेंट की जो पिटीशन हम फाइल करते हो वो सेक्शन 13B में फाइल होती है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इफ़ अगर आपकी शादी एज पर द हिंदू रिचुअल्स हुई है तो ही आप हिंदू मैरिज एक्ट में और इसमें डिवोर्स ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपकी शादी हुई है तो स्पेशल डिवोर्स एक्ट में ही आप जाके डिवोर्स ले सकते हो। उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जिसका भी डिवोर्स हो रहा है उन लोगों ने हिंदू रिचुअल से ही शादी किया हुआ है एंड और वो लोग भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से जब भी इंसान डिवोर्स लेता है तो उसकी जो पिटीशन होती है सबसे पहले वो पूरी फुल बनानी होती है। वो एक एडवोकेट ही बना सकता है। वो पूरी पिटीशन बनाने के बाद दोनों पार्टीज़ को सिग्नेचर करनी होती है हर एक पेजेस पे। एंड साथ में स्टार्टिंग में ही दोनों को फ़ोटो स्टिक करना आता है पासपोर्ट साइज। उसमें क्रॉस सिग्नेचर करनी होती है बट नॉट ऑन अ फेस। ओके, एंड हाफ सिग्नेचर फोटो के अंदर, हाफ सिग्नेचर फोटो के बाहर। हर एक चीज़ आपके एडवोकेट आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी। एंड सेकेंड चीज़, जब ये पिटीशन का पूरा नोटराइज वगैरह हो जाता है, इसमें रजिस्टर नोटरी होती है, रजिस्टर नोटरी हो जाती है, उसके बाद उसे ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपकी फ़र्स्ट हियरिंग आती है। फर्स्ट हियरिंग में आप लोगों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों को सेकेंड डेट मिलती है, बट उसके लिए 6 मंथ्स का गैप रहता है। वो कूलिंग पीरियड बोलते हैं उसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बंदे को 6 महीने का टाइम दिया जाए, उन दोनों के बीच में सब सुलह हो जाए, तो वो लोग वापस जॉइंट भी हो सकते हैं। इसके लिए ये लोग 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड रखते हैं। बट आप लोग मोर देन 5 years सेपरेट रहते हो एक दूसरे से, तो उसके लिए आपको कोई कूलिंग पीरियड का वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो लोग डायरेक्ट ही 1 महीने के अंदर ही आपकी सेकेंड डेट दे के डिवोर्स फाइनल कर देते हैं। बट इफ़ आपकी शादी को 1 year हुआ है और आप लोग सेपरेट 1 year से है, या तो 6 मंथ से, या तो 4 मंथ से है, वॉट एवर सो एंड सो, तो आप लोगों को 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड करना ही पड़ेगा। मतलब 6 मंथ्स के बाद ही आपकी सेकेंड डेट आती है। तो उसमें भी आपकी सेकेंड काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग पे ही हर एक चीज़ टिकी हुई रहती है। वो जो बंदे जो काउंसलिंग आप लोगों के साथ करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं आप लोगों के बारे में जानने की, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हो और इतना जल्दी क्यों डिवोर्स ले रहे हो। तो वो लोग आपको समझाने की ट्राई करते हैं, हर एक चीज़ ट्राई करते हैं। मे भी शायद आप लोग के हो सके आप एक दूसरे के साथ वापस हो सको। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर आप लोगों के बीच में इशू यानी कि बेबी, अगर आप दोनों की शादी से कोई बेबी हुआ है आप लोगों का, तो अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हो तो उसमें भी सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है कि आपका बेबी किसके पास रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह, एलिमिनी वगैरह सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट में पहले से डिसाइडेड होता है।
तो उसके लिए आप कंसेंट टर्म्स भी बना सकते हो। वो एज पर एडवोकेट आपको पूरा बना के दे देगा, पिटिशन, कंसेंट टर्म्स एंड एवरीथिंग। इफ़ अगर आप लोगों के बीच में कोई भी इशू नहीं है, ना ही आपका एलिमनी है, मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट सिंपल पिटिशन बना के ये फाइल कर सकते हो। एंड 2 हियरिंग्स मैंने आपको बताया कि इसमें 2 हियरिंग्स होती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद सेकेंड हियरिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, वो वहाँ पे आपको जजेस आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वो जस्ट बेसिक एंड नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आप दोनों रियल में एग्री हो, आप लोग सच्ची में साथ में नहीं रहना चाहते, आप लोग अलग होना चाहते हो, ऐसे टाइप के जस्ट बेसिक क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं एंड देन वो डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वे, जहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको डिवोर्स मिल जाता है, यानी कि आप ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर आप लोग का डिवोर्स हो जाता है फाइलिंग वगैरह होने के बाद। और हाँ, एक मेन चीज़, जब आप सेकेंड हियरिंग पे जाओ उससे पहले आप लोगों के एक एफिडेविट आपको फाइल करनी होती है, जहाँ पे बेसिकली आई से दैट करके होता है। वो एफिडेविट में भी वापस ऐसे फ़ोटो स्टिक करने का एंड ऑल दिस थिंग्स, उसे भी रजिस्टर नोटरी करने का, उसे भी ऑनलाइन अपलोड करने का। एंड दूसरी चीज़, इफ़ अगर आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर आउट ऑफ रहता है या ऐसा कुछ भी है और आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स चाहते हो, तो भी वो ईजिली मिल सकता है। उसके लिए VC मतलब वीडियो कॉलिंग, वो एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी ये दोनों काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। डिवोर्स भी आप लोग का इजीली ग्रांट हो जाता है। तो म्यूचुअल कंसेंट में इतना कुछ मगजमारी वाला चीज़ नहीं है। एंड हाँ, और एक चीज़, अभी आप लोग मुझे ये पूछोगे कि अगर हस्बैंड अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर रहा है तो उसके पास कितने जुरिस्डिक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन होता है, तो जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे आप लोग की शादी हुई रहती है वो जगह, या तो फिर आप जहाँ पे रहते हो वो जगह, वो दोनों में से कोई एक ही जगह पे आप केस फाइल कर सकते हो। पर लड़कियों को एक प्रिविलेज मिली है कि उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो उसके मायके में जहाँ रहती है वहाँ से डिवोर्स ग्रांट करवा सकती है। सेकेंड चीज़, या तो उसके ससुराल से, या तो थर्ड जहाँ पे आप लोग की शादी हुई है। अभी लेट सपोज कि आप लोग चाहते हो, लड़की के पास ये प्रिविलेज क्यों दी गई है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो सेपरेट होगी तो अपने मायके में ही जाएगी ऑफ कोर्स, इसके लिए उन लोग को ये प्रिविलेज दी हुई है। एंड हाँ, लेट सपोज कि आपके हस्बैंड ने केस फाइल किया हुआ है एंड आप ये केस को ट्रांसफ़र कराना चाहते हो। लेट्स सपोज कि आपके हस्बैंड ने महाराष्ट्र में केस फाइल किया है बट आप गुजरात रहते हो और आपको गुजरात में केस ट्रांसफ़र कराना है, तो डेफिनेटली आप करा सकते हो। हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है एंड आपका जो केस है, वो मैटर है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ईजीली। उसमें भी कोई बिग इशू नहीं है, वो भी फटाफट हो जाता है प्रोसीजर। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब भी वही है कि दोनों जन एग्री है, तो जब दोनों पार्टीज़ एग्री है तो डिवोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो तो सबसे ईजीएस्ट वे एंड सबसे अच्छा अगर तरीका है ना, तो वो म्यूचुअल कंसेंट है। तो अगर कोई डिवोर्स लेने का सोच रहा है या ऐसा कुछ भी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप लोग म्यूचुअल कंसेंट में जाओ। तो म्यूचुअल कंसेंट में आपकी हर एक चीज़ फटाफट हो जाती है एंड आप जल्दी सेपरेट भी हो जाते हो और आपका हर एक चीज़ एकदम परफेक्टली हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सीधा आप लोगों के पास पहुँचे। एंड हाँ, आप लोग कोई और मुझे चाहते हो कोई और टॉपिक पे भी, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो बिंदास, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। एंड सेकेंड चीज़, इफ़ अगर आप मुझे मेरे साथ कंसल्टेंसी करना चाहते हो एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी डाल दूँगी, वहाँ पे आप मुझे मेल कीजिएगा और आपका फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।